मैथ की राजनीति हम करेंगे। वृत्त का आज पूरा ऐसा राज खोलेंगे जो आपको किताब में भी नहीं सिखाया जाता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं वृत्त क्या होता है। ये समझ जाइए, वृत्त है बच्चा। क्या है? वृत्त। पहले आपसे लोग पूछ देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है, चाहे वृत्त की परिधि क्या होती है। तो देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि से घिरा क्षेत्र। क्या? परिधि से घिरा क्षेत्र। अब सर परिधि क्या होती है? तो परिधि देखिए ये होती है, ये परिधि है आपके पास, ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बीच का जो होता है, यदि आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये वृत्त है। तो ये जो चीज होती है ये क्षेत्रफल है। ये मेरा जो हाथ जा रहा है ये क्षेत्रफल है, और ये जो साइड से ये आपकी क्या है? परिधि है। अंडरस्टैंड? जैसे आप लोग खेत में नहीं होते हैं, खेत की जो मेढ़ी होती है, तो ये जो बीच का आपका जहां आप अनाज को उगाते हो ये आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और जो साइड से आपकी मेढ़ी होती है, बांस आप लगा देते हो, ये आपकी आप परिधि कह सकते हो, अब परिमाप भी कह सकते हो। बात ये की होती है परिमाप, लेकिन इस वाली भाषा में हम परिमाप यूज करेंगे, अब परिधि वृत्त के लिए यूज करते हैं जो साइड से। तो देखिए ये मेरा क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल को घेरे रखा है ये तार, तो ये जो परिधि है इसी का सूत्र, परिधि का ही सूत्र आपका आ जाता है, परिधि बराबर जो आता है, परिधि बराबर आ जाता है 2πr। अगर हमको इसको चाहिए कि भाई ये कितना है, ये परिधि सवाल में पूछ देता है कि परिधि निकालिए, तो परिधि निकालने के लिए आपको 2πr निकालना पड़ता है, तो इसमें आपकी r की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि परिधि की जरूरत है ना, यदि मैं इसको खोल दूं, ऐसे खोल दूं, यही परिधि है भाई, यही परिधि होता है। चाहे इसको घेर देंगे तो यही परिधि, चाहे आप ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दिए, यही परिधि यही होती है। अंडरस्टैंड? तो परिधि ये हो गया, क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। तो परिधि के निकालने के लिए 2πr, क्षेत्रफल निकालने के लिए जो होता है क्षेत्रफल, सूत्र आ जाता है πr², ये हो जाता है πr²। तो क्षेत्रफल पता चल गया, परिधि आपको पता चल गई। परिधि क्या होती है? परिधि जो क्षेत्रफल को घेरे रहती है, क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि से जो घिरा रहता है। केंद्र क्या होता है भाई? क्षेत्रफल के बीच वाला केंद्र, जो क्षेत्रफल होता है बीच में, उसके बीच वाला जो केंद्र होता है, इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु, इसे ही केंद्र कहेंगे। वृत्त का केंद्र है ये, बीचों बीच। अंडरस्टैंड? त्रिज्या पे आ जाते हैं भाई, त्रिज्या क्या होती है? कुछ लोग बोलते हैं भाई त्रिज्या क्या होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं व्यास का आधी होती है। वो तो हमें भी पता है व्यास क्या आधी है। त्रिज्या का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है। यदि कोई आपसे परिभाषा पूछ देता त्रिज्या क्या है, तो आपको बताना है सीधे केंद्र से परिधि की दूरी, जो केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या ये भी है। केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, त्रिज्या कहीं भी हो सकती है, ये भी त्रिज्या है। अंडरस्टैंड? व्यास क्या होता है? आप देखिए ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का ठीक दुगना कर दीजिए, ये आपका व्यास हो जाएगा। ये देखिए टोटल आपका व्यास है, ये जो आपका है ये टोटल व्यास है। व्यास की एक खासियत और है, ये केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये नहीं कहिएगा कि ये व्यास है, नहीं, ये व्यास नहीं है, ये जीवा है। व्यास की खासियत है वो केंद्र से एक होकर गुजरेगा। तो मैंने पूरे डिटेल आपको बता दिया, इस वृत्त का पूरा राज खोल के रख दिया कि क्षेत्रफल क्या होता है परिभाषा के साथ, है ना। परिधि से जो घिरा होता है, परिधि क्या होती है? जो क्षेत्रफल को घेरे रहती है। केंद्र क्या होता है? क्षेत्रफल के बीच का जो बिंदु होता है। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से लेके परिधि की दूरी। व्यास त्रिज्या का दुगना। अब व्यास की खासियत केंद्र से होकर गुजरेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें।